क्लियर ऑडियंस एक चीज है, क्लियर वॉयंस एक चीज है। इन सब का मतलब होता है जैसे आप और हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं पर दीवार के पीछे क्या नहीं देख पा रहे। अगर कोई व्यक्ति दीवार के पीछे भी देख पा रहा होगा तो हम कहेंगे कि इस व्यक्ति की देखने की क्षमता हमसे ज्यादा बड़ी है। वो देखना आंख से नहीं होता, वो देखना इंट्यूशन से होता है। इंट्यूशन, इंट्यूटिव विजन उसको बोलते हैं। टेलीपैथी का मतलब बहुत दूर से कुछ जान जाना। मुझे नहीं पता आपके साथ कभी ऐसा हुआ है नहीं, कल्पना करके बताइए। आपकी तबीयत खराब है, आपने घर पे नहीं बताया और आपकी मदर को ये फील हो गया और उसने फोन करके पूछा, नहीं तेरी तबीयत खराब है, तू बता नहीं रही है, बता नहीं रहा है। अगर वो हर सेकंड डे करती है फिर तुक्का लग ही जाएगा कभी ना कभी। मैं उस तुक्के की बात नहीं कर रहा हूं। अगर कोई बहुत सटीक तरीके से ऐसा हुआ हो कि पूरे साल में माँ ने एक बार भी नहीं कहा, साल में एक ही बार फोन करके पूछा कि बेटा तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या, और साल में उसी एक दिन आपकी तबीयत खराब थी, अब ये तुक्का नहीं है। एक बच्चा साल भर बीमार रहता है, माँ ने एक बार पूछा, तुक्का सही निकलना ही है। एक माँ रोज पूछती है, तुक्का सही निकलेगा ही निकलेगा। एक बार बच्चा बीमार हुआ और साल में एक ही बार माँ ने पूछा और वो जो पूछा एकदम सही पूछा, तो इसका मतलब ये केवल तुक्का नहीं है। इसको बोलते हैं टेलीपैथी, बहुत दूर से चीजों को जान लेना। इसी से मिलती जुलती एक चीज है एम्पैथी। एम्पैथी और इससे मिलता जुलता एक शब्द और है सिंपैथी। और एक दो बार ये सवाल पूछा गया है कि एम्पैथी और सिंपैथी में क्या अंतर है, क्या संबंध है, किस तरह का रिलेशन है। देखिए एम्पैथी क्या चीज है। एम्पैथी का सिंपल मतलब कि दूसरे व्यक्ति की मनःस्थिति को जानना। दूसरे व्यक्ति की मनःस्थिति को सटीक रूप में जानना। कुछ लोग कहते हैं कि एम्पैथी और सिंपैथी में खास अंतर है, एक डिग्री का अंतर है छोटा सा, और वो अंतर ये है, भले इस पे अंतर दो तरह से बताया जाता है। मैं एक बता रहा हूं, फिर टॉपिक नंबर 3 में ये विस्तार में आने वाला है, वहां पर ये टॉपिक फिर से आएगा। कुछ लोग कहते हैं कि एम्पैथी दो तरह की होती है। एक को बोलते हैं कॉग्निटिव एम्पैथी, कॉग्निटिव एम्पैथी, और दूसरी होती है इमोटिव एम्पैथी। इस पे बड़ी डिबेट है कि एम्पैथी और सिंपैथी में क्या संबंध है। जो प्रचलित सी बात चल पड़ी है दुनिया में वो ये चल पड़ी है कि सिंपैथी के समय हम एक डिस्टेंस बनाए रखते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि मुझे आपसे सहानुभूति है, किसी सिचुएशन में कहूं, इसका मतलब है कि मुझे दुख तो है पर एग्जैक्टली उतना दुख नहीं है जितना दुख आपको हो रहा है। ये प्रचलित बात बता रहा हूं आपको। और जो लोग ये कहते हैं वो कहते हैं कि एम्पैथी का मतलब है कि अगर मैं कहूं कि आई एम हैविंग एम्पैथी फॉर यू, इसका मतलब मैं न केवल आपके दुख को समझ पा रहा हूं बल्कि मैं ठीक उतना दुख फील कर पा रहा हूं जितना आप फील कर पा रहे हैं। जिसको परकाया प्रवेश कहते हैं ना, ठीक उस सिचुएशन में पहुंच जाना। ये तो वो अंतर है जो प्रचलित है इस समय दुनिया में। साइकोलॉजी के लोग इस अंतर को नहीं मानते। साइकोलॉजी के लोग मानते हैं कि एम्पैथी के दो लेवल्स हैं। एक है कॉग्निटिव एम्पैथी। कॉग्निटिव का मतलब है ये जान पाना, ये समझ पाना कि किसी व्यक्ति की मनःस्थिति क्या है, समझ पाना। और दूसरी स्थिति जो इससे आगे है वो है इमोटिव एम्पैथी, और वो है समझना प्लस महसूस करना। आप अगर 3 स्थितियों की तुलना करना चाहें कि एक व्यक्ति कष्ट में है, कल्पना कीजिए कि हमारे पेरेंट्स में से कोई व्यक्ति है जिसको दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है। ऐसे सीन तो देखे ही होंगे ना कि पेरेंट्स में किसी को चोट लगी है, तबीयत खराब है, फीवर है, कुछ है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी स्थिति क्या होती है? न समझना न महसूस करना।
छोटे बच्चे कुछ समझ पाते हैं कि दर्द क्या होता है, बुखार क्या होता है, या नहीं अनुमान होता उनको? एकदम अनुमान नहीं होता बच्चों को, कैसे समझेंगे इस बात को? तो बहुत छोटा बच्चा दूसरों की पीड़ा को, दर्द को, परेशानी को न समझ पाता है, न महसूस कर पाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझ तो लेते हैं, और ये बात आम तौर पर पुरुषों के बारे में ज्यादा ठीक मानी जाती है, समझना किंतु महसूस ना करना। इसका उत्तर खोजने के लिए किसी दूर देश की यात्रा करने की जरूरत नहीं है। सिंपल बताइए, जब बुखार होता है बहुत ज्यादा, किसकी याद आती है? मम्मी या पापा? मम्मी की याद आती है। और अगर पापा कहेंगे बेटा मेरे पास आ जा, मेरे साथ रह तू, मैं तेरा ध्यान रखूंगा, तो आप 3 ऑप्शंस हैं, मम्मी के पास होना, पापा के पास होना, अकेले होना। और मम्मी वाला ऑप्शन हाथ से निकल गया मान लीजिए, अब 2 बचे, पापा के पास होना या अकेले होना बुखार की स्थिति में। तो आप में से कितने लोग चाहेंगे कि अकेले सो जाते हैं, ज्यादा सेफ रहेगा? कितने लोग पापा के पास रहना चाहेंगे? हाँ, ये ज्यादा है, गुड। लड़कियों में मतलब असाधारण बहुमत से ये बात है कि पापा, तो बाप बेटी का संबंध ही ऐसा होता है। बेटी के लिए बाप बाप नहीं होता है, बेटी के लिए बाप कुछ और होता है। बेटे से पूछो बाप क्या चीज़ है। अगर बेटा कहे कि पापा तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, पहले कहा था ऐसे मत खाया कर, आ गया मुंह सुझा के, पढ़ रहा है यहाँ पर, तब बेटा पढ़ा हुआ है, ऊपर से डर भी रहे कि ये मारना देगा। एक तो पहले ही बुखार, ऊपर से और रिस्की बिहेवियर है। तो बाप समझ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं समझ रहा, लेकिन बाप से ये उम्मीद करना, बेटे के मामले में बहुत इमोशनल होगा, हाय मेरा लाल, हाय मेरा पीला, लो उसका, मैं तुम्हें थर्मामीटर लगा देता हूँ, मैं तो पट्टी कर देता हूँ ठंडे पानी की, वो सब ज़्यादा उम्मीद हो गई। इतना मतलब मजबूरी की बात अलग है, वरना बहुत अंदर से उसके इमोशंस वैसे आते नहीं हैं। 1-2 साल का बच्चा हो तो अलग बात है, और बच्चा बड़ा हो गया तब फिर नहीं आते इमोशंस, फिर लगता है ठीक है यार अपने आप कर लेगा, सीधी सी। और तीसरी स्थिति जो होती है, तीसरी स्थिति है समझना प्लस महसूस करना। ये आमतौर पर माताओं के साथ होता है कि समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि कोई बच्चा दर्द में है, तो माँ को समझ तो आ ही रहा है कि दर्द में, समझ तो बाप को भी आ रहा है। माँ बाप से कह रही कि इसको बहुत दर्द हो रहा होगा, बोले हाँ हो ही रहा होगा, सही बात है, क्या करे, लेकिन अब फीवर उसको, दर्द उसी को होगा, मुझे कैसे होगा? पर माँ को लगता है कि छटपटाने लगती है कि कैसे इस बच्चे का दर्द खत्म हो, दवाई देना, बार बार पूछना उससे, उसको सिर दबा देना, पैर दबा देना। ये जो उसके अंदर है, इसका मतलब है कि वो उसको फील कर रही है। जब कोई आपके परेशानी को, आपकी मनस्थिति को समझ रहा हो किंतु महसूस ना कर रहा हो, तो उसको बोलते हैं कॉग्निटिव एम्पैथी। जब कोई आपकी मनस्थिति को समझ भी रहा हो और महसूस भी कर पा रहा हो, उसको बोलते हैं इमोटिव एम्पैथी। और कुछ लोग इमोटिव एम्पैथी में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि जितना आपको दर्द हो रहा है उससे ज़्यादा उसको होने लग जाता है। ऐसे भी लोग हैं, वो अनकंट्रोल्ड इमोशंस वाले लोग हैं। बड़ी विचित्र स्थिति होती है कि आपने गलती से बोल दिया कि पैर में दर्द है, सामने वाला आंसू बहाया जा रहा है कि पैर, हाय तुम्हारे पैर में दर्द, आपने कहा इतना नहीं है भाई, इतना नहीं है, तब तक तो आधी बाल्टी बह चुका है पानी, और उसके बाद छटपटा रहा एकदम जल बिना मछली की तरह, है तुम्हारे पैर में दर्द है। अब आपको लग रहा है मैं अपना पैर संभालू, कैसे संभालू, ये तो अलग ही बोझ हो गया। तो ये स्थिति अगर है तो इसका मतलब वो अनकंट्रोल्ड इमोशंस की स्टेट वाला व्यक्ति है। ऐसे व्यक्तियों को कुछ बोलने से बचना चाहिए। तो ये बताओ, कलेक्टर बनने के लिए एम्पैथी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कॉग्निटिव